नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ, क्या की डिफरेंस है बिटवीन कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज। इसको समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये वेरिएशंस होते क्या हैं और ये वेरिएशन होते किस कारण से हैं। तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है कि हमेशा ही वेरिएशन होते रहेंगे और होते रहे हैं। अगर मैं एक आसान भाषा में कहूँ कि जब सूर्य उदय होता है तो उसका भी टाइम रोज़ डिफरेंट होता है और उसकी जो दिशा होती है वो रोज़ डिफरेंट होती है, और जहाँ पर वो अस्त होता है वो जगह भी हमेशा डिफरेंट होती है और वो टाइम भी हमेशा डिफरेंट होता है। तो उसी तरह से जो रूटीन में हम जो काम कर रहे हैं वहाँ पर भी हमेशा वेरिएशंस होते ही हैं। और इन जनरल अगर हम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 6 मेन कारण होते हैं वेरिएशन से: मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट एंड मदर एनवायरनमेंट। ये सब रीज़न है जिस कारण से अलग अलग तरह के वेरिएशंस को हम ऑब्जर्व करते हैं कहीं भी। और ये जो वेरिएशंस होते हैं ये भी अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वेरिएशन एक साथ ही आते हैं। तो जनरली 3 तरीके से वेरिएशन एक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो वेरिएशन होता है, अगर हम प्रोसेस की बात करें किसी इंडस्ट्री के हिसाब से, तो बहुत ही ग्रेजुअल होता है। हमें शायद महसूस भी नहीं होता, शायद हम उसे पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो वेरिएशन होता है वो स्टेप वाइज आता है, यानी कि धीरे धीरे करके हम ऑब्जर्व करते हैं। जनरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मशीनिंग का प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे कोई टूल का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जैसे वो वियर आउट होता रहता है वैसे वैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोसेस के अंदर वेरिएशन आ रहा है और प्रोडक्ट का उसके अंदर उसका वेरिएशन हमें दिखने लग जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो वेरिएशन होता है बहुत इर्रेगुलर होता है, अचानक ही आता है और चला जाता है। से फॉर एग्जांपल कई बार मौसम में कुछ बदलाव आता है। से फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना है, से हम बात करते हैं कि 15 डिग्री हमें मेंटेन करना है और ह्यूमिडिटी 40 के आसपास मेंटेन करनी है। अगर किसी कारण से वो टेम्परेचर हमने मेंटेन नहीं किया कुछ समय के लिए तो एकदम से कुछ वेरिएशन आता है। या अगर हम किसी मोल्डिंग मशीन की बात करें जो एक सर्टन तरीके से चल रही है और अचानक ही बिजली जाके बिजली आती है, तो उस समय जो वेरिएशन आता है प्रोडक्ट के अंदर, शॉर्ट मोल्डिंग हो सकता है, कुछ और हो सकता है, वो सब एकदम अचानक रीज़न होते हैं जिस कारण से ये सब होता है। और स्टैटिस्टिकल अगर वे में बात करें तो जनरली जो ये वेरिएशंस आते हैं उनके कारण से क्या होता है, उस कारण से जनरली जब ये एक हम कंट्रोल प्लान या कंट्रोल चार्ट हम प्लॉट करते हैं तो 3 तरह के जो वेरिएशन वो आते हैं। जो पहला वेरिएशन होता है वो होता है लोकेशन का, यानी कि जो हमारा प्रोसेस है उसका सेंटर कहाँ पे है। अगर उसका सेंटर मान के चलिए कोई डायमेंशन है 5 ± 0.2 और हम एज्यूम करते हैं कि वो 5 पे होना चाहिए, तो 5 पे है, 4.9 पे है, 4.85 पे है, 4.8 पे है या और कहीं और चला गया, तो वो सेंटर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। देन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है उसकी विड्थ, कि जो वेरिएशन है उसका मिनिमम से मैक्सिमम उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है, कितना चेंजेस हैं उसके अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है वो शेप करता है, कि वेरिएशन तो है लेकिन उसका शेप कैसा है, क्या वो सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, स्क्यूड है, किस तरीके का है, वो सब फैक्टर्स होते हैं जिससे हम एक स्टैटिस्टिकल स्टडी के द्वारा देख सकते हैं कि वो वेरिएशन दिखते कैसे हैं। सो मैंने बताया लोकेशन के बारे में, स्प्रेड के बारे में और शेप के बारे में। और जनरली ये जितने भी वेरिएशंस होते हैं इन सबको हम 2 की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉमन कॉज और दूसरा होता है स्पेशल कॉज। कॉमन कॉज को अक्सर नॉन असाइनेबल कॉज भी बोलते हैं और स्पेशल कॉज को अक्सर असाइनेबल कॉज भी बोलते हैं। अगर कोई एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए, अगर मैं यहाँ से वहाँ तक सामने चलता हुआ जा रहा हूँ तो जितनी बार भी मैं यहाँ से वहाँ चल के जाऊँगा कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, बट वो वेरिएशन ऐसा होगा जो प्रेडिक्टेबल होगा, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि इतना वेरिएशन तो हमेशा आएगा ही आएगा। ये कॉमन कॉज हो गया। जो दूसरा होता है स्पेशल कॉज, कि जैसे ही मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ अगर सामने कुछ गड्ढा आ गया या मेरा पैर स्लिप हो गया और उस कारण से जो वेरिएशन आया मेरी चाल में, वो जो वेरिएशन है वो स्पेशल कॉज है। तो ये जो 2 मेन कारण हैं यही हैं जिस कारण से सारा का सारा वेरिएशन प्रोसेस के अंदर आता है। अगर मैं की डिफरेंसेस की बात करूं, क्या की डिफरेंस है बिटवीन कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज, तो कॉमन कॉज को इन जनरल हम नेचुरल पैटर्न्स भी बोल देते हैं, कि वो जो पैटर्न बन रहा है हमारे प्रोसेस का अगर वो नेचुरल है, वो जो वेरिएशन है वो रूटीन का है, तो उसको हम कॉमन कॉज बोलते हैं। और जब हम अनयूजुअल पैटर्न की बात करते हैं तो उसको हम स्पेशल कॉज बोलते हैं।
आज के वातावरण के हिसाब से मैं आसान भाषा में बात करूं तो कॉमन कॉज़ का एग्जांपल हो सकता है कि अगर हम खांसी है, जुकाम है, हल्का सा बुखार है, ये सब कॉमन कॉज़ हैं, होते रहते हैं और ठीक होते रहते हैं। बट अगर हम स्पेशल कॉज़ की बात करें तो आजकल कोविड है, जो एक तरह का स्पेशल कॉज़ है, जो पता नहीं कहाँ से आता है और किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करके जाता है। कुछ और डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो जब हम कॉमन कॉज़ की बात करते हैं तो वो कंसिस्टेंटली प्रोसेस पे एक्ट कर रहा होता है, यानी कि हमेशा ही कुछ ना कुछ वेरिएशन हो रहा होता है। जब हम स्पेशल कॉज़ की बात करते हैं तो अचानक ही कभी कोई वेरिएशन प्रोसेस के अंदर आया था, अचानक ही ऐसा होगा कि कोई डायमेंशन होगी, वो टॉलरेंस के बाहर चली जाएगी और बाद में फिर सब ठीक हो जाएगा। अगर हम कॉमन कॉज़ की बात करते हैं तो जनरली जो प्रोसेस होता है वो स्टेबल होता है और रिपीटेबल होता है, यानी कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो उसको देख के लगेगा एक फ्लो है, एक स्मूथनेस उसके अंदर। बट जब हम स्पेशल कॉज़ की बात करते हैं तो अचानक ही हम पाते हैं कि जो हमारी कंट्रोल लिमिट जो हम बात करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो अचानक बाहर चला जाएगा और फिर वापस प्रोसेस ठीक से आ जाएगा। जब हम कॉमन कॉज़ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वो प्रोसेस बहुत प्रेडिक्टेबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई इतने ही पीस रिजेक्ट होने वाले हैं टोटल प्रोसेस में से और ये हमारी पर्टिकुलर आउटपुट हमारी निकल के आने वाली है। बट जब हम स्पेशल कॉज़ की बात करते हैं तो हमें बहुत पक्का नहीं पता होता है कि कब अचानक प्रॉब्लम आएगी और कितने पीस हमारे रिजेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल कॉज। इन जनरल जब हम कॉमन कॉज़ की बात करते हैं तो उसके लिए काफ़ी डिटेल्ड में एनालिसिस हमें करना पड़ता है, तो हम जाके पता लगा पाते हैं कि क्या कारण है उसका और क्या उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट जब हम स्पेशल कॉज़ की बात करते हैं तो उसको पकड़ना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि वो अचानक ही कुछ हुआ था और फिर ठीक हो गया। तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है और उस पर कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात स्पेशल कॉज की होती है कि जो स्पेशल कॉज है वो डिट्रीमेंटल भी हो सकता है, यानी कि बुरा भी हो सकता है प्रोसेस के लिए और अच्छा भी हो सकता है प्रोसेस के लिए। तो अगर वो प्रोसेस के लिए बुरा है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, उसको देखना ज़रूरी है कि से फॉर एग्जांपल अगर पावर में कुछ वेरिएशन आ रहा है, उस कारण से कुछ हो रहा है, या टेम्परेचर का कुछ वेरिएशन है उस कारण से आ रहा है, तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बट अगर हमें लगता है कि किसी स्पेशल कॉज से प्रोसेस और अच्छा हो गया है, बेनिफिशियल हो रहा है, तो हमें उस स्पेशल कॉज को आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि कैसे उस स्पेशल कॉज को हम रूटीन में लेके आएँ जिससे कि उस प्रोसेस के हम उसको बेनिफिट भी ले सकें। जब हम कॉमन कॉज की बात करते हैं तो जो भी हम एक्शन लेते हैं वो सिस्टम पे लेते हैं कि वो सिस्टम के अंदर हमें देखना है कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से उसको हम ठीक कर सकते हैं। जब हम स्पेशल कॉज की बात करते हैं जनरली हम बात करते हैं लोकल एक्शंस की, कि इमीडिएटली हमने वहाँ कुछ देखा, अच्छा भाई मे बी कोई डाई में वेयर आउट हो गया था, या मे बी ऑपरेटर चेंज हो गया था, या मे बी हमने प्रोसेस पैरामीटर का सेटअप ठीक से नहीं किया था, उसे ठीक से कर दो सब ठीक से हो जाएगा, तो वो सब स्पेशल कॉज के अंदर आ जाते हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब भी कॉमन कॉज होते हैं तो मैनेजमेंट की सपोर्ट लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जो वेरिएशंस होते हैं वो इतने रूटीन के होते हैं कि अगर उसके अंदर हमें कोई भी चेंज करना है तो टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मे बी हमें सप्लायर को चेंज करने की ज़रूरत है, मे बी हमें ज़्यादा एक्यूरेट मशीन, मे बी आज के टाइम में हम एक लेथ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें एक सीएनसी मशीन चाहिए, अगर हमें सीएनसी मशीन ले रखी है तो हमें और बेटर एक्यूरेसी की मशीन चाहिए। आज के टाइम में कोई डायमेंशन हम डिजिटल माइक्रोमीटर से चेक कर रहे हैं, बट हमें सीएमएम चाहिए जिससे हम उसे चेक कर सके। तो जब तक मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इन जनरल कॉमन कॉजेज़ को आप कम नहीं कर सकते। बट अगर हम स्पेशल कॉज की बात करते हैं तो उसके लिए जनरली वो जो लोग प्रोसेस में काम करें वो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए जनरली कहा जाता है कि जो 85% ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉमन कॉज, एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कॉज करीब 15% हैं जो वेरिएशन जिनको हम एक्शन ले सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ इंडस्ट्री में चैलेंजेस के बारे में विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कॉज एंड द कॉमन कॉज, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है लोगों को कि क्या डिफरेंस है बिटवीन स्पेशल कॉज एंड कॉमन कॉज। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि क्या हम जब कंट्रोल लिमिट प्लॉट करते हैं और उसके बाद सीपी के निकालते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि अगर कोई स्पेशल कॉज है और वो पॉइंट हमारा कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है तो उसको हम पहले हटाएं और उसके बाद फिर से कंट्रोल लिमिट प्लॉट करके फिर हम सीपी के कैलकुलेट करें। क्योंकि अक्सर ऐसा इंडस्ट्री में देखा जाता है कि स्पेशल कॉज होता भी है फिर भी उसको हम ना कंसिडर करते हुए हम प्रोसेस को देखते हैं कि प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है। एंड तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा कितनी बार होता है कि हम कॉमन कॉज को स्पेशल कॉज और स्पेशल कॉज को कॉमन कॉज मान लेते हैं।
सो ओवरऑल अगर मैं एक समरी करूं तो जब हम कॉमन कॉज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेचुरल पैटर्न की, और जब हम स्पेशल कॉज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अनयूजुअल और अननेचुरल पैटर्न के बारे में। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा क्या डिफरेंस है बिटवीन एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल कंट्रोल प्लान्स। रेगुलरली आपके बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं और वो हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपको और डिटेल में समझना है तो नीचे एक लिंक है, वहाँ एक ब्लॉग आपको मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो और विस्तार में और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट भव्य मंगला को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।